Welcome students. Today here in this video we will discuss about a new topic of grammar, that is narration. आपने नाम भी सुना होगा नरेशन का कई बार. प्राइमरली हमें ये पता होना चाहिए नरेशन होता क्या है. व्हाट इज नरेशन? नरेशन मीन्स टू narrate a story or statements कोई स्टोरी या कोई स्टेटमेंट्स जो हमें दी गई हैं उसको नरेट करना. हिंदी में नरेट मीन्स होता है विवरण या कथावाचन. जब हम किसी की कोई चीज़ या कोई कहानी अपने शब्दों में हम बताते हैं तो वो नरेशन कहलाता है. जो स्टोरी हमने कोई सुनी जब आगे उसको सुनाया जाता है तो दैट इज़ नरेशन. नरेट करना किसी चीज़ को. अब नरेट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं. किस चीज़ को नरेट हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक होता है डायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स यूज द सेम स्टाइल same language and words as spoken by the speaker. स्पीकर ने जैसा बोला उसके शब्दों को ज्यों का त्यों यूज़ करना, वो कहानी सुनाना, वो बातें बताना, वो डायरेक्ट कहलाता है. हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं. डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट स्पीच. और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट मीन्स कि हमने दिए गए शब्दों को या दिए गई कहानी को मॉडिफाई कर दिया अपनी लैंग्वेज में. उसमें लैंग्वेज में कुछ चेंजेस कर दिए, हमने एज इट इज़ नहीं करना. तो यहाँ क्या है, नरेटिंग narrating a story in our own way. हम अपने तरीके से जब किसी कहानी को मॉडिफाई करके सुनाते हैं, उसकी शब्दावली को चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. तो नरेट करना, किसी कहानी को बताना या सुनाना, दो तरीके से किया जा सकता है. या तो जैसे शब्द बोलने वाले ने, जिसने कहानी लिखी है या जिसने कहानी बनाई है, उसने जैसे शब्दावली यूज़ की है उसको ज्यों का त्यों यूज़ करके हम उसको किसी आगे थर्ड पर्सन को जो बता रहे हैं. या फिर इनडायरेक्ट वे, हमने उसकी शब्दावली में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, उसके सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया, उसकी वर्ब या उसका टेंस मॉडिफाई करके हमने चेंज कर दिया. तो जो चेंजेस होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट स्पीच हमारी कहलाती है. उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं. तो जब हम स्पीच की बात करते हैं तो वी हैव टू पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट स्पीच इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. जैसे कीट्स सेड, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ्स ब्यूटी. तो जिसने स्टेटमेंट दी दैट इज फेमस इंग्लिश पोइट कीट्स, और उसने स्टेटमेंट दी, दैट इज़ द डायरेक्ट स्पीच. हमने उसके जैसे शब्द उसने कहीं लिखे थे, हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर कोट कर दिया, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया. तो ये ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ्स ब्यूटी. लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन जब हम करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. जैसे हम चेंजेस कर दिया, कीट्स said that beauty is truth, truth's beauty.
तो हमने कुछ एडिशनल चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं। हमने एक कंजक्शन लगा दिया, टू सेपरेट सेंटेंसेस को हमने चेंज करके एक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये कौन सा है? इनडायरेक्ट स्पीच ये हमारी हो गई, क्योंकि हमने इसमें कुछ अलग वर्ड हमारे जो अपनी तरफ से वो ऐड किए हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं जिसको हमें चेंजेस करना, जो नरेशन का पार्ट है उसके अंदर हम करते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हमारे पास आ सकता है, हमें आना चाहिए, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। अब जब स्पीच की बात करते हैं, वी हैव टू पार्ट्स। हमने देखा एक पोर्शन ये दिया है, एक पोर्शन ये दिया। डायरेक्ट स्पीच जो है हमारे पास वो दो पार्ट्स में होती है। एक पार्ट हमारे पास ये है, एक पार्ट हमारे पास ये है। और जब इनडायरेक्ट में जाते हैं दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और एक बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। तो इस पोर्शन को किसने कहा, हु सेड या हु सेड टू हुम, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। सेकंड पोर्शन हु व्हाट सेड, इसमें आ गया हु सेड या हु सेड टू हुम, किसने कहा या किसने किसको कहा, वो तो हो गया रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहा, व्हाट सेड, वो पोर्शन हमारा कहता है रिपोर्टिंग स्पीच, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ रूल्स इसमें अप्लाई होंगे और उसके अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज करेंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोक्ष सेड I am late today। एग्जाम्पल ये हमने जस्ट, ये हमारी कौन सी स्पीच हो गई, डायरेक्ट। कन्वर्जन किया, मोक्ष said that he was late that day। तो ये पोर्शन हमारा हो गया इनडायरेक्ट। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या क्या चेंजेस किए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक कंजक्शन हमने ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट चेंज किया है, टेंस चेंज कर दिया, और जो टाइम एडवर्ब की थी वो भी मॉडिफाई हो गई, इसको भी हमने चेंज कर दिया। जो एडवर्ब हमें दी थी, टाइम एडवर्ब दिया हुआ था, उसको भी हमने चेंज किया है यहाँ पर। तो ये कुछ सर्टन चेंजेस हम इसके अंदर करेंगे। अब ये चेंजेस करने कैसे हैं, ये कंजक्शन कैसे लगेगा, किस कंडीशन में कौन सा लगाना है, ये टेंस किस हिसाब से चेंज होंगे, और ये मॉडिफिकेशंस कैसे होंगे। तो तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा जब ये कुछ चेंजेस हम सर्टन चेंजेस हम करेंगे। ऊपर वाले टेंस में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कंजक्शन लगाया है, वेल एंड गुड, लेकिन टेंस नो चेंज, यहाँ पे कोई टेंस नहीं बदला हुआ। नो सब्जेक्ट चेंज, नो सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट भी चेंज नहीं कर रखा है, टेंस भी चेंज नहीं किया हुआ हमने। तो ये कहाँ पे चेंज हो रहा है और कहाँ पे चेंज नहीं होगा, यही इसमें देखने की बात है और यही समझने की। अगर ये हमें समझ में आ गया तो नरेशन इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक हो जाएगा। अब देखते हैं चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं। तो चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं, डायरेक्ट स्पीच से टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंज करना और कब करना है, अभी तो चेंजेस हैं। देखते हैं कौन कौन से चेंजेस। नंबर एक चीज़ देखें,
पहले हम डिस्कस कर लेते हैं असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस। कब कहाँ पे होंगे असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस? रिपोर्टिंग स्पीच। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस कौन से हैं? इन रिपोर्टिंग स्पीच, जो स्टेटमेंट व्यक्ति ने दी उसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, नंबर एक चेंज, नंबर एक बात हमारी पास नोट कर लेते हैं हम। असर्टिव सेंटेंस हो गया हमारे पास, तो यहाँ एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे। सेकंड, दूसरा हमने इसके अंदर लिखना है चेंज इन टेंस, चेंजेस इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, चेंजेस इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक और रह गया कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात करते हैं। पहले ले लेते हैं ये असर्टिव और नेगेटिव। टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास असर्टिव और नेगेटिव है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो कंजक्शन हम लगाएंगे दैट। कंजक्शन कौन सा लगेगा? दैट। चेंज इन टेंस, टेंस में कौन कैसा चेंज होगा? टेंस में हम जो है टेंस से जब चेंज होंगे उसमें एक स्टेप बैकवर्ड चलेंगे। जिस टेंस में हमें वाक्य दिया गया है उससे एक स्टेप पीछे हमें जाना है। सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट चेंज टू पास्ट। प्रेजेंट टेंस दिया गया, उसका उसी के रूप में पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फ्यूचर टू फ्यूचर इन पास्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर टू फ्यूचर इन पास्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या चेंज आ गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज करना हमें कौन कौन से होते हैं? आई और वी। as per the subject of reporting verb, as per the subject of reporting verb। ठीक है, इसको ही थोड़ा सा चेंज यहाँ से हटा लेते हैं, काम हो जाएगा अभी। और क्या चीज़ है अब इसमें? और टेंसेज में देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, कंजक्शन, टेंस। थर्ड कौन सा है हमारा? टेंस के बाद चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में वाला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। असर्टिव
और नेगेटिव सेंटेंस। कंजक्शन हमें लगाना है दैट टेंस प्रेजेंट टू पास्ट। जो भी प्रेजेंट आपको दिया है उसको पास्ट में कन्वर्ट करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर टू फ्यूचर इन पास्ट, और पास्ट indefinite to past perfect. Changes in subject, first person I और we कैसे कन्वर्ट करने हैं? as per subject of रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है उसके अनुसार हमें इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन में है तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमारे पास आ जाता है यू, एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये भी रिपोर्टेड है, एक मिनट, रिपोर्टेड स्पीच ये भी as per the object of reported speech। अगर पर्सन आ गया थर्ड पर्सन, नो चेंज। नेम नो चेंज। कोई भी नाउन है नो चेंज। कोई भी नाउन आपको दिया है उसे हमें चेंज नहीं करना। तो ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ गया। अगर आपके पास असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे, प्रेजेंट को पास्ट में लेके चलेंगे, फ्यूचर को फ्यूचर इन पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हमें कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर टेंसेस का डिटेल में हम लिख लेते हैं तो ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड, फिर रिवर्ट आ जाएंगे। चेंज इन टेंसेस, डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। ऑफ वर्ब। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया है प्रेजेंट इन डेफिनिट तो कन्वर्ट करेंगे पास्ट इन डेफिनेट में, ठीक है। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है तो कन्वर्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट टू पास्ट परफेक्ट, इक्वलेंट चलना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आप पास्ट को ले लीजिए, अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, कन्वर्ट टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो नो चेंज, चेंज नहीं करना है, जैसा दिया गया है वैसा ही रखेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, जैसा भी दिया गया है, लेकिन टेंसेस को चेंज करने का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच दिया है तो चेंज करेंगे पास्ट में, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, ये दो नो चेंज। इसके बाद आ गया अपना फ्यूचर, डायरेक्ट स्पीच है टू इनडायरेक्ट। अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, विल और शैल कन्वर्ट टू वुड, कैन, वुड, मे, माइट। विल और शैल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, बाकी जो बचे हैं आपके पास अदर्स, अदर मॉडल्स, जैसे वुड, वुड, माइट, मस्ट, शुड, नीड नॉट। हाँ, एक यहाँ पे रह गया डेयर, डेयर्ड, ये जो है नो चेंज। तो ये कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट हमारे नहीं होंगे। तो ये तो बात होगी सारी टेंसेस की कि टेंसेस में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं एडवर्ब्स की। डायरेक्ट में आएंगी तो उसको इनडायरेक्ट में हमें क्या चेंज करके लिखना है। जैसे हमने लिखा था टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर, अगो। टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द या द फॉलोइंग डे, द प्रीवियस डे, हेयर को देयर में, अगो अगो को चेंज करना, देन मैन, अगो करना है बिफोर में,
सो को देन तो ये कुछ कन्वर्जन्स हम करेंगे यहाँ पे जो एडवर्ब्स के अंदर हमारे पास होंगे। टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, हेयर, देयर, अगो, बिफोर, सो, देन। तो इस तरीके से ये एडवर्ब्स अगर डायरेक्ट में आएंगे तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हमें ये चीज़ें ध्यान रखें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ और चेंजेस के फॉर्मूलेज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।